हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रूट इंग्लिश पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। हम इस वीडियो से जिस प्रकार की भी आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं वो बनाना सीखेंगे, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको लिखनी हो या फिर आपको किसी कंपनी में या फिर किसी कारण से आपको किसी को एप्लीकेशन लिख के देनी हो। आप आराम से इस वीडियो में उस एप्लीकेशन को सीख पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो से हम मेनली MP बोर्ड के 9, 10, 11, 12 और CBSE बोर्ड के 9, 10, 11, 12 की एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको इस वीडियो के बाद एप्लीकेशन से बिल्कुल डर नहीं लगेगा और किसी प्रकार की एप्लीकेशन आप बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चालू करते हैं। सबसे दोस्तों, एप्लीकेशन लिखते टाइम आपको एक फॉर्मेट का ध्यान रखना है कि दोनों साइड मार्जिन सेट होना चाहिए। जैसे मैंने देखिए, आप रेड कलर से मैंने क्या किया हुआ है, लाइन खींची हुई है। ठीक है दोस्तों, दोनों साइड लाइन खींची हुई है। दोस्तों, यहाँ तो मैंने आपको दिखाने के लिए लाइन खींची है, लेकिन आपको आपके एग्जाम कॉपी में लाइन नहीं खींचनी है। सिर्फ आपको या तो पेंसिल से छोटा सा हाईलाइट कर लेना ताकि वो किसी को दिखे ना, ताकि क्या हो, आपके जो भी लेटर्स हैं या फिर वर्ड्स हैं वो इससे बाहर ना हो। ठीक है, ऐसा इस साइड भी करना है। तो इन दोनों मार्जिन के बीचों बीच आपको क्या लिखनी है दोस्तों, एप्लीकेशन लिखनी है। ये आपकी एप्लीकेशन को और भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है। अगली चीज़ दोस्तों, देखते हैं कि कौन से पोर्शन से कितने मार्क्स आपको मिलते हैं। एक काम करता हूँ, ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, पहले एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करवाता हूँ। दोस्तों, कभी भी कोई एप्लीकेशन लिखना हो तो स्टार्ट तो आपको 2 से ही करनी है। कैसे करनी है दोस्तों, आपको 2 से, चाहे आप कहीं पे लिख रहे हो, चाहे आप एग्जाम्स में लिख रहे हो, जो एग्जाम्स के बाहर लिख रहे हो। ठीक है दोस्तों, क्या लिखना है आपको 2। उसके बाद आपको लगाना है द। अब यहाँ पे मैंने लिखा है दोस्तों प्रिंसिपल। दूसरी लाइन में क्या लिखा है, प्रिंसिपल। दोस्तों, प्रिंसिपल भी हो सकता है, कलेक्टर भी हो सकता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी हो सकता है, या फिर हॉस्पिटल में कोई अधिकारी हो, या फिर आपके किसी भी डिपार्टमेंट में कोई अधिकारी हो, उसका पद जो होता है ना वो आपको लिखना होता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप एप्लीकेशन देते हैं तो उस बंदे को, जिस पद पे वो बैठा है उसको ही देंगे, जिस भी बंदे को आप देना चाहते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको एप्लीकेशन आपके मैनेजर को देना है, तो आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों टू द मैनेजर। लेकिन मैंने एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट बनाया ये कि जो कि का है आपका सिक लीव का है, यानी कि छुट्टी का है, जो कि आपको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं आपको इतनी शानदार चीज़ें बताऊंगा इसमें कि आप कोई भी एप्लीकेशन इसी फॉर्मेट से बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, टू द तो सही रहेगा, लेकिन प्रिंसिपल की जगह कुछ भी चेंज हो सकता है। लेकिन मैं अभी एप्लीकेशन लिख रहा हूँ प्रिंसिपल साहब को, क्योंकि मुझे छुट्टी लेना है। हाँ, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर किसी जगह पे काम कर रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन लिखते टाइम उस पद का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। टू द प्रिंसिपल मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर आपको लिखना है किस जगह की बात कर रहे हो, आप किस कंपनी में हो। आप रिलायंस कंपनी में हो, ठीक है, आप टाटा की कोई कंपनी में हो, अडानी की कोई कंपनी में हो। लेकिन इस टाइम पे मैं क्या प्रिंसिपल से बात कर रहा हूँ, तो मैं जिस स्कूल में उसी प्रिंसिपल का जगह का नाम लिखूंगा, जिस प्रिंसिपल को मुझे लिखना है, जिस स्कूल के प्रिंसिपल को मुझे एप्लीकेशन लिखना है। देखो दोस्तों, दूसरी चीज़ मैंने बताया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा दोस्तों, स्कूल का नाम। मेनली MP बोर्ड के बच्चे या फिर किसी भी अदर बोर्ड के बच्चों को याद रखना है कि आपको यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखना है। अगर बाई चांस क्वेश्चन में स्कूल का नाम दे दिया जाता है, यानी कि आपके पास क्वेश्चन तो आएगा पेपर में, अगर उसका नाम दे दिया जाता है तो स्कूल का नाम आपको वही लिखना है। ठीक है, कोई और सा नाम आपको नहीं लिखना है। हालांकि अगर प्रिंसिपल की जगह कोई और पद आ रहा है तो आपको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस पद को लिखना है। आपके मन से आपको प्रिंसिपल का यूज नहीं करना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने लिखा टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम लिखा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, जगह कहाँ है, दतिया MP। अब अगर पेपर में दिया है कि भैया गुना MP, पेपर में दिया है ग्वालियर MP, पेपर में दिया है रीवा MP, दतिया MP, इसके अलावा कोई भी सिटी आपको पेपर में दी हुई आप लिख सकते हो। अगर नहीं दिए तो आप अपने हिसाब से अपनी सिटी को लिख सकते हो। मैंने अभी नहीं दिया है कोई भी क्वेश्चन, तो मैंने लिख दिया दतिया MP। मैं और कोई सिटी भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। दोस्तों, जब आपने 4 लाइन कंप्लीट कर ली ना, तो दोस्तों समझ जाइए आपका 1 नंबर क्या हो चुका है, पक्का हो चुका है। इस 4 लाइन से आपको कितने नंबर मिलेंगे दोस्तों, 1 मार्क्स आपके पक गए। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर यहाँ से आपको मिलता है। दोस्तों, आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि मैंने यहाँ पे रेड मार्कर क्यों चलाया हुआ है हर वर्ड के पहले लेटर पे। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि जब भी आप टू लिखोगे तो पहला लेटर आपको क्या बनाना है, कैपिटल बनाना है। आगे आते हैं दोस्तों, जब भी आप दा प्रिंसिपल में दोनों चीज़ें आप जब भी लिखोगे तो दा में तो T कैपिटल बनेगा, यहाँ पे प्रिंसिपल में P कैपिटल ही बनेगा। और ध्यान रखना, अगर आप किसी और पद का नाम लिख रहे हैं, मैनेजर लिख रहे हैं, तो M आपका कैपिटल बनेगा। इस बात का विशेष ध्यान दें, जो कि आपके नंबर कटने से आपके बचाएंगे। देखिए, मैंने लिखा है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, तो मैंने यहाँ पे हर वर्ड का पहला लेटर क्या लिखा है दोस्तों, कैपिटल लिखा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखें, कैपिटल लेटर लिखें। जैसे गवर्नमेंट का G कैपिटल, हायर का H कैपिटल, एस का सेकेंडरी का S कैपिटल और स्कूल का S कैपिटल। ऐसे करके
के मैंने सारे वर्ड का पहला लेटर क्या बनाया है दोस्तों, कैपिटल बनाया। उसके बाद आते हैं दोस्तों, मैंने लिखा सिटी का नाम। दोस्तों सिटी एक प्रॉपर नाउन है, तो कोई भी सिटी जाए उसका पहला लेटर आपका कैपिटल ही बनता है। तो मैंने लिखा दतिया में डी कैपिटल। और इस बात का विशेष ध्यान दें, जब भी आप एमपी लिख रहे हो, छत्तीसगढ़ लिख रहे हो, तो उसका हमेशा पहला लेटर कैपिटल बनाना है। यहाँ पे एमपी का फुल फॉर्म आपको सबको पता है, मध्य प्रदेश, तो मैंने एम का एम कैपिटल बना दिया मध्य का, और प्रदेश का पी कैपिटल बना दिया। तो इस रेड डॉट को जरूर ध्यान रखें। आपको पेपर में रेड डॉट नहीं लगा के आना, सिर्फ और सिर्फ सिखाने के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर आपको लिखना होता है एक लाइन छोड़ के, एक लाइन यहाँ पे आपको छोड़ना है। उसके जस्ट बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में देखिए आप क्या एस कैपिटल बनाएंगे, ठीक है, और बाकी चीजें स्मॉल बनाएंगे। आपको ये कॉलन का साइन लगाना है। कॉलन लगाने के जस्ट बाद आपको लिखना है कि किस बारे में आपने एप्लीकेशन लिखनी है, किस लिए एप्लीकेशन लिखनी है। यहाँ पे मैंने आपको बताया सिक लीव के लिए लिखनी है, तो मैंने लिख दिया एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। क्या लिख दिया दोस्तों, एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, यानी कि छुट्टी के लिए आपको क्या लेनी है, एप्लीकेशन लेनी है। अगर आपको सिक लीव के लिए नहीं, सिक मतलब होता है बीमारी, बीमारी के लिए नहीं लेनी है, नॉर्मली एप्लीकेशन लेनी है, तो आप यहाँ पे कारण बता के नॉर्मल लिख दो, एन एप्लीकेशन फॉर लीव नॉर्मली। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो इसको क्या बना सकते हो, स्मॉल भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसको आप क्या बनाएं, कैपिटल बनाएं। ओके दोस्तों, एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव या फिर एन एप्लीकेशन फॉर लीव। या भी मान लीजिए आपको पासबुक इशू करानी है, एन एप्लीकेशन फॉर इशूइंग पासबुक, ठीक है, तो पासबुक इशू कराने के लिए लिखनी है, तो आप वहां पे कारण लिख सकते हो। तो मेनली सब्जेक्ट में आपको कारण लिखनी है, किस कारण से आप इस एप्लीकेशन को लिख रहे हैं या फिर बना रहे हैं। दोस्तों इतना समझ में आया होगा आपको। अगली चीज है, एक लाइन फिर से छोड़ना है आपको। मैंने क्या किया, एक लाइन छोड़ दी। अब इसके बाद मेरे को लिखना है रिस्पेक्टेड। क्या लिखना है दोस्तों, रिस्पेक्टेड। अब रिस्पेक्टेड क्या लिखा है मैंने, सर। दोस्तों पहले ही बता देता हूँ, जितनी भी जगह मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है ना, ये चीज़ें रिप्लेसेबल नहीं है। आपको रिप्लेसेबल है मतलब कोई भी चीज़ रिप्लेस हो सकती है। मेनली आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, रिस्पेक्टेड सर। आप सर की जगह पे आप मैम भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो दोस्तों, मैम भी लिख सकते हो। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि आपको क्या लिखना होता है दोस्तों, सर ही लिखना होता है, तो मैंने लिख दिया रिस्पेक्टेड सर। लेकिन अगर पेपर में किसी लड़की का नाम दिया, प्रिंसिपल कोई लड़की है या फिर वुमेन है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या लिखना है, रिस्पेक्टेड मैडम। ओके दोस्तों, ये चेंज हो सकता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आपको एक छोटा सा कॉमा लगाना है। ना भी लगाएंगे तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बहुत सी बार बच्चों के मन में कंफ्यूजन आता है कि कॉमा लगाएं या ना लगाएं। दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं डरना है। अगर आप कॉमा नहीं लगाते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप पंक्चुएशन मार्क्स एप्लीकेशन में लिखना कंपलसरी नहीं है, आप उनको हटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाई चांस अगर आप कॉमा लगा भी देंगे तो कोई नंबर आपका नहीं कटेगा। तो मेनली ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले हम यहाँ भी कॉमा लगाते थे और जगह भी क्या लगाते थे, कॉमा लगाते थे। देखेंगे दोस्तों, रिस्पेक्टेड सर लिख दिया, अगर मैम होता तो मैडम भी हम लिख देते। आगे बढ़ते हैं, चालू करते हैं। दोस्तों मैंने ये लाइन अलग से ब्लू कलर से लिखी है, इसको आप कॉमन लाइन समझ के चलें। यानी कि जब भी कोई एप्लीकेशन लिखे, इन दो लाइनों को जरूर लिखें, तभी आप आगे बढ़ें, ताकि आपकी एप्लीकेशन को थोड़ा सा किक मिल जाए आगे बढ़ने के लिए। जैसे लाइन लिखी है मैंने, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से, निवेदन है कि, या फिर सभी ने निवेदन है कि, या फिर मैं आपको विनम्र निवेदन करता हूं, या फिर बताना चाहता हूं कि, मैं आपको बताना चाहता हूं रिस्पेक्ट के साथ में, क्या बताना चाहता हूं, आई एम श्रेया शर्मा, मेरा नाम क्या है, श्रेया शर्मा। स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट मतलब छात्रा हूँ, ये लड़की है तो मैं छात्रा बोल रहा हूँ, लड़का होता है छात्र बोलता हूँ। स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, किस क्लास की, क्लास 10 की क्या हूँ, छात्रा हूँ। अगर आप 9th के छात्र हैं तो 9th लिख लें, 11th के हैं तो 11th लिख लें, 12th है तो 12th लिख लें। ठीक है दोस्तों, क्लास 10 ऑफ योर स्कूल, कहाँ की छात्रा हूँ मैं, आपके स्कूल की छात्रा हूँ। कहाँ की, आपके स्कूल की छात्रा हूँ। आपके स्कूल की छात्रा हूँ तभी तो आपको एप्लीकेशन लिख रही हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ऑफ योर स्कूल, आई हैव, देखिए दोस्तों, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। दोस्तों ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि बहुत जल्दी मैं आपकी यूट्यूब पे लाने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, पॉइंट लगा के या फिर फुल स्टॉप लगा के, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं सफ़र कर रही हूँ फीवर से, कब से, सिंस लास्ट नाइट, यानी कि कल लास्ट जो रात थी ना, यस्टरडे रात जो थी आपकी, उस रात से क्या कर रही हूँ दोस्तों, मैं क्या कर रही हूँ, सफ़र कर रही हूँ बीमारी से। तो क्या करें, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर हैड एडवाइस मी, डॉक्टर ने मुझे क्या किया है, एडवाइस किया है। डॉक्टर ने मुझे क्या दिया है, एडवाइस दिया है, या फिर मेरे को सलाह दी है, टू टेक रेस्ट फॉर फ्यू डेज, काय के लिए, कुछ दिनों के रेस्ट के लिए। कुछ दिनों के क्या बोला है कि आप क्या करें, रेस्ट करें। देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे छोटा सा कॉमा लगा लें, देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब होता है इसीलिए। देयरफॉर आई एम नॉट बी एबल टू अटेंड माई क्लासेस, मैं अपनी क्लासेस अटेंड करने में सक्षम नहीं हूँ। ठीक है, नहीं हूँ, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका मतलब हुआ आई एम नॉट बी एबल टू, यानी कि सक्षम नहीं होना,
अटेंड माई क्लासेस, मेरी क्लासेस अटेंड करने में सक्षम नहीं हूँ। और आखिरी में आपको एक पैराग्राफ चेंज करके ये लाइन हर एप्लीकेशन में लिखना है। सो काइंडली ग्रांट मी लीव्स फॉर 2 days, कृपया करके मुझे 2 दिन की क्या करें, यहाँ पे मैंने 2 लिखा है ना, तो ध्यान रखिएगा 2 दिन, यानी कि मेरे को 2 दिन के लिए आप क्या कर दें, छुट्टी प्रदान कर दें। अगर यहाँ पे आप 4 days लिखते तो 4 दिन के लिए हो जाता, 5 days लिखते तो 5 दिन के लिए हो जाता। ये डिपेंड करता है आपको कितने दिन की छुट्टी आपके स्कूल के सर से या टीचर से चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। लास्ट में आपको एक लाइन छोड़ना है। लाइन छोड़ने के बाद आपको ग्रीट करना है थैंक यू करके। थैंक यू मतलब उनको आपको धन्यवाद बोलना है। फिर लाइन मत छोड़ना, फिर सीधा का सीधा आपने लिखना योर्स ऑबिडियंटली। क्या लिखना है दोस्तों, योर्स ऑबिडियंटली। अब योर्स क्या होता है, एक्चुअल में आपका आज्ञाकारी। यहाँ पे मेरे को आपको ध्यान रखना है, योर अकेला नहीं लिखना, आपको योर्स लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, योर्स लिखना है, इसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। योर्स ऑबिडियंटली, ऑबिडियंटली मतलब होता है आज्ञाकारी। अगर दोस्तों आपको ऑबिडियंटली लिखने में कोई दिक्कत हो रही है, स्पेलिंग आप भूल जाते हो, तो मैं आपको 2 बड़ी प्यारी प्यारी स्पेलिंग बता रहा हूँ, आप इसकी जगह पे उनका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिएगा दोस्तों, फेथफुली, या तो आप इसका उपयोग कर लीजिएगा। अगर आपको फेथफुली भी दिक्कत दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंसियरली का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इन तीनों में से किसी भी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो ऑबिडियंटली का यूज़ कर लो, आप चाहो तो फेथफुली का यूज़ कर लो, आप चाहो तो सिंसियरली का यूज़ कर लो। बस तीनों में से एक वर्ड का यूज़ आपको करना है, कोई भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। फिर आपको आपका नाम लिख देना है श्रेया शर्मा, एंड लास्ट में आपको आपकी क्लास मेंशन करना है, क्लास 10th। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने जो रेड पेन से लेटर्स हाईलाइट किए उनको आपको हमेशा कैपिटल बनाना है। ये देखिए, टी कैपिटल, यहाँ पे यू वाई कैपिटल, एस कैपिटल, वाई कैपिटल, ओ कैपिटल। याद रखिएगा यहाँ पे योर नहीं लिखना, आपको योर्स लिखना है। आगे बढ़ेंगे, श्रेया में एस कैपिटल, एस में शर्मा कैपिटल, एंड सी में क्लास में सी कैपिटल। ऐसे करके आपकी पूरी की पूरी क्या होगी, एप्लीकेशन तैयार होगी। थोड़ा सा देखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, इसके तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। बची बाकी आपकी क्या, बॉडी। तो आपको ये बॉडी के मार्क्स कितने मिलेंगे भैया, ये बॉडी के आपको 2 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर के। टोटल 4 नंबर की एप्लीकेशन आती है, 2 नंबर यहाँ से, 1 नंबर यहाँ से। बचे हुए ये वाले पोर्शन यहाँ से आपको ग्रीड करना होता है। यहाँ पे आपको कितने नंबर मिलेंगे, 1 नंबर। ऐसे करके 1 नंबर और 1 नंबर, 2 नंबर, 2 और 2 4 नंबर, टोटल 4 नंबर की आपकी एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी। दोस्तों एक बात और आपको ध्यान रखना है, दोनों जगह मार्जिन सेट करके रखना है। और आपको कोई भी एप्लीकेशन हो, मान लीजिए सिकलीप की जगह आपने कोई एप्लीकेशन लिखनी है, आपको बुक बैंक की एप्लीकेशन लिखनी है, आपको टीसी की एप्लीकेशन लिखनी है, तो आपको पहली लाइन स्टार्ट यहीं से करनी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट। ठीक है, और बिल्कुल चिंता ना करें दोस्तों, मैं सारी एप्लीकेशन, जो भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपके बोर्ड में आती हैं, मेनली एमपी बोर्ड में आती है, वो सारी की सारी मैं आपको हर वीडियो में कराता जाऊंगा। अब अगली वीडियो में लेके आऊंगा दोस्तों आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट की। काय की वीडियो लाऊंगा दोस्तों, ट्रांसफर सर्टिफिकेट की, सेम एज इट इज पूरा का पूरा फॉर्मेट में आपको यही बताऊंगा। बस यहाँ पे कुछ चीजें चेंज करूंगा। यहाँ ब्लैक कलर दिख रहा है आपको, ब्लैक कलर का मार्कर से चीजें लिखी हुई हैं, बस इनमें थोड़ा सा करेक्शन करूंगा। बस उसको देख के आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे और आपके एग्जाम्स में पुट कर जाएंगे। दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको दिक्कत कहाँ आती है कि भैया डेट कहाँ लिखें। पेपर में डेट भी लिखना होता है, डेट कहाँ लिखें, तो डेट लिखने की एक लोकेशन बता रहा हूँ, उस जगह पे आप डेट लिखें, आपके नंबर कभी नहीं कटेंगे। डेट हमेशा आप लिखिएगा सिटी के नीचे। कहाँ पे, सिटी के नीचे। देखिए दोस्तों, सिटी क्या है, दतिया एमपी लिखा हुआ है। जैसे कि आपको सबको पता है, आज लगभग क्या कितनी तारीख है, 7 तारीख है, तो मैं लिखता हूँ डेट लिखने का तरीका देखिएगा, 07 अक्टूबर, पूरा लिखना 07 अक्टूबर 2023। डेट लिखने का फॉर्मेट आपको यही रखना है। आप डेट को इस तरीके से मत लिखने लगना, 07-10-23, ये फॉर्मेट मत अपना लगना। ये फॉर्मेट क्या होता है आपका, गलत होता है। आपको इसी तरीके से डेट लिखना है, पहले 07 अक्टूबर, फिर कोमा लगाना, फिर 2023 लगाना। ये आपके बोर्ड्स में क्या होता है, मान्य होता है, उसके मार्क्स नहीं कटते हैं। इस टाइप के फॉर्मेट आपको बिल्कुल नहीं लिखना, या फिर आप ऐसे लिख देते हो ना, इस टाइप के फॉर्मेट आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है। सिर्फ एक ही फॉर्मेट मैंने बताया है, चाहे आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, चाहे आप नोटिस लिख रहे हो, चाहे आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो जिनमें आपको डेट मेंशन करना है इंग्लिश में, आपको इसी तरीके से लिखना है। अब भैया आपने बताया था यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है सब्जेक्ट से पहले, अब यहाँ पे डेट लिख दी तो लाइन कहाँ छोड़ेंगे दोस्तों, ये डेट तो मैंने लिखी, आप स्टार्टिंग से लिखेंगे तो स्टार्टिंग से लिखते लाइन ध्यान रखिएगा। जैसे ही आपकी डेट खत्म हो जाए, डेट लिखने के बाद जस्ट आपको क्या छोड़ देनी है, लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, फिर लाइन छोड़नी है, फिर आपको रिस्पेक्टेड सर, ऐसे कर करके पूरी की पूरी एप्लीकेशन लिखनी है। याद
याद रखिएगा दोस्तों, रिस्पेक्टेड सर के बाद आपको कोई लाइन नहीं छोड़नी है, आपको जस्ट कोमा के नीचे से लिखना चालू हो जाना है। और ऐसा मत करना दोस्तों कि आपने विद ड्यू रिस्पेक्ट लिखा, वो लाइक टू यहीं पे नहीं लिखना है आपको, बस आगे चालू कर देना है। लाइक टू कहाँ से लिखोगे आप, आगे से चालू करना है। ऐसे करके आपको एप्लीकेशन तैयार करना है। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ना तो आप इस लाइन से बाहर निकालेंगे एप्लीकेशन को, ना ही इस लाइन से बाहर निकालेंगे, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन बहुत बेकार लगेगी और आपके मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो में आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट पूरा अच्छे से समझ में आया होगा और सिक लीव की एप्लीकेशन लिखनी भी आई होगी। दोस्तों मिलते हैं आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन के साथ में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस एप्लीकेशन को शेयर करें। धन्यवाद।